अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद कुरैशी और आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। ठीक है, आज हम फॉर्म्स ऑफ पोएट्री को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में खाली दो ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक लिरिक और एक सोनेट। देख लेते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है लिरिक। लिरिक मीन्स सॉन्ग या गीत। इसका जनरल मतलब यही होता है। लिरिक का मतलब हम लोग गीत से ही समझते हैं। इसका ट्रांसलेट भी यही होता है, गीत ही होता है। जनरली आप इसे गाना ही समझ सकते हैं जिसमें एक शब्द बार बार आता है। इट इज़ कम फ्रॉम ग्रीक, यह ग्रीक से आया हुआ है, यह ग्रीक लिटरेचर से आया हुआ है। इसमें क्या होता है, पोएट एक्सप्रेस करता है कोई पर्सनल फीलिंग, एक्सप्रेसिंग पर्सनल फीलिंग्स एंड थॉट्स। इसमें क्या होता है, पोएट किसी इंडिविजुअल के पर्सनल फीलिंग्स को क्या करता है या विचारों को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है। अरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर थे। उन्होंने जब पोएम को तीन ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा, मैं बात कर रहा हूँ तीन ब्रॉड कैटेगरीज की, तो उन्होंने पोएम की तीन ब्रॉड कैटेगरीज मानी है। एक लिरिकल पोएम, ड्रामेटिक पोएम या एपिक पोएम। लिरिकल पोएम गीत काव्य माना है, गीतात्मक काव्य वो कविता जिसमें गीत हो। ड्रामेटिक पोएम नाटकीय कविता मानी है, और एपिक पोएम मतलब महाकाव्य के रूप में कविता को माना है। ठीक है, ये तीन ब्रॉड कैटेगरीज उन्होंने मानी थी। ये प्राचीन थी, आजकल तो बहुत कैटेगरीज हैं पोएम की। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में थ्रेनोडी है, ओड है, एलेजी है, काफ़ी हैं। पोएम्स कई टाइप की हैं आज के ज़माने में। ठीक है, अब हम अगला हमारा नंबर 2 है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में, हम सोनेट की बात करेंगे। सोनेट इसका ओरिजिन देख लेते हैं। द बर्थ प्लेस ऑफ द सोनेट हैज़ नॉट बीन डेफिनेटली डिटरमाइंड, जनरली नोन एज इटालियन पोएम। ठीक है, दो जो बर्थ प्लेस है वो सोनेट का, वो हमें डेफिनेटली नहीं पता है। जनरली हम इसका बर्थ प्लेस कहाँ मानते हैं, हम इटली को ही मानते हैं, और इस तरह की पोएम को हम जनरली इटालियन पोएम ही मानते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी कुछ मेन फीचर्स देख लेते हैं। 14 लाइन्स की शॉर्ट राइमिंग पोएम होती है, 14 लाइनों की एक छोटी पोएम होती है ये। द वर्ल्ड सोनेट बीइंग ए डेरिवेटिव ऑफ द इटालियन सोनेटो, मीनिंग ए लिटिल साउंड और स्ट्रेन। जो वर्ल्ड है, सोनेट है, वो इटली के सोनेटो से बना हुआ है, इटली के सोनेटो से आया है, जिसका मतलब होता है अ लिटिल साउंड, एक छोटा साउंड या स्ट्रेन। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें आयम्बिक मीटर होता है एंड लाइन एंडिंग राइम स्कीम होती है। इसमें आयम्बिक पेंटामीटर होता है, याद रखिएगा, आयम्बिक पेंटामीटर होता है। ठीक है, सोनेट्स दो टाइप की होती हैं। जनरली सोनेट्स दो टाइप की होती हैं, हम बता देते हैं आपको। ऐसे तो आजकल कई भाषा में लिखी जा रही हैं, लेकिन मेन दो ही टाइप्स की होती हैं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए यही है। ठीक है, नंबर 1 इटालियन सोनेट होती है। इटालियन सोनेट को नोन एज पेट्रार्कन सोनेट, हम पेट्रार्कन सोनेट के नाम से जानते हैं। फ्रांसिस्को पेट्रार्क का नाम सोनेट के साथ जुड़ा हुआ है इटालियन पोएम में। ठीक है, इट इज़ ए कम्पोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, द ऑक्टेव ए स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स एंड द सेस्टेट आ स्टैंजा ऑफ 6। इसमें आपको हम कैसे जानते हैं, इटालियन सोनेट को नोन एज पेट्रार्कन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट के नाम से भी जाने जाते हैं। ये 2 भागों में से मिलकर बनी होती है। जो इसमें ऑक्टेव होता है वो 8 लाइन का स्टैंजा होता है, और जो सेस्टेट होता है आ स्टैंजा ऑफ 6 लाइन, वो 6 लाइन का स्टैंजा होता है। ठीक है, द ऑक्टेव राइम स्कीम, ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या होती है, इसमें ए बी ए बी ए बी बी ए, यही ऑक्टेव की राइम स्कीम होती है। एंड द सेस्टेट जो होता है हमारा, सेस्टेट देख लीजिए, सेस्टेट जो होता है, सेस्टेट राइम स्कीम सी डी ई या सी डी सी डी सी डी या सी डी ई डी सी ई, ये होती है राइम स्कीम। अगली है हमारी इंग्लिश सोनेट। द सोनेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टू इंग्लैंड इन द फर्स्ट ऑफ द 16th सेंचुरी, in the first half of the 16th century by Thomas Wyatt, Henry Howard and Earl of Surrey। जो सोनेट है उसको इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करवाया था 16th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में। इन 3 लोगों ने, थॉमस व्याट, हेनरी हॉवर्ड एंड अर्ल ऑफ सरी, इन 3 लोगों ने करवाया था। नाम याद रखिएगा, अगर एमसीक्यू में एक टाइप का अगर ऑप्शन दे दिया जाए तो ये 3 नाम याद रहेंगे तो आप लिख सकेंगे। थॉमस व्याट, हेनरी हॉवर्ड एंड अर्ल ऑफ सरी ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इट इज़ नोन एज शेक्सपियरियन सोनेट, इसे हम जानते हैं, इसे हम शेक्सपियरियन सोनेट के रूप में जाने जाते हैं। दिस टाइप्स ऑफ सोनेट कंटेन्स 3 क्वाट्रेंस एंड 1 कपलेट। ये जो शेक्सपियरियन सोनेट होती है या इंग्लिश जो सोनेट होती है वो हमारी, वो 3 क्वाट्रेंस होती है। 3 क्वाट्रेंस का मतलब 4 लाइन का स्टैंजा।
3 तो इसमें 4 लाइन के स्टैंजा हो जाते हैं, 4 तिहाई 12 और 1 कपलेट हो जाता है, 1 कपलेट हो जाता है, कुल मिला के टोटल 14 हो जाते हैं। शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स, शेक्सपियर ने 154 यानी 154 सोनेट्स लिखी थी। 126 फॉर ए यंग मैन, उन्होंने 126 अपनी सोनेट्स में अपने फ्रेंड ए यंग मैन को एड्रेस्ड किया है, ठीक है। और रिमेनिंग 28 लिखी फॉर डार्क लेडी, और बची हुई 28 डार्क लेडी के लिए लिखी हुई है। मिस्टीरियस डार्क लेडी हैं, माना जाता है ये इनकी बिलव्ड होंगी, लेकिन इनके बारे में कुछ पता नहीं है डार्क लेडी कौन है, ठीक है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।